नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पहलगाम हमले को लेकर एक बार फिर से पीएम मोदी ने बड़ा संदेश दिया है और ये संदेश देश के साथ साथ दुनिया को भी दिया है कि पहलगाम हमले के जो गुनहगार है, जो दोषी है, उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ न्यूज़रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज फिर से इस तरीके का संदेश दिया है पीएम मोदी ने, किसको? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बयान पे तो मैं आऊंगा, लेकिन इससे बड़ी बात जो एक्शन जो चल रहा है कश्मीर के अंदर, वो तमाम गद्दारों को, पाकिस्तान के दलालों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है। आज खबर आई है कि 9 घरों को ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है आतंकियों के घरों को, और इस तरीके से 175 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बताया जा रहा है कि इसकी संख्या 2000 तक जा सकती है। जितने भी ये कश्मीर के अंदर बैठे जो गद्दार हैं, जो इस तरह के जिहाद के साथ खड़े नजर आते हैं, जिहादियों की पैरवी करते हैं, जिहादियों का समर्थन करते हैं, उनके लिए रसद का इंतजाम करते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं, उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही साथ उन लोगों की भी धरपकड़ की जा रही है जो सोशल मीडिया पे इस तरह के कायरों के साथ उनको बचाव के लिए आर्गुमेंट देते हैं, उनके पक्ष में सोशल मीडिया में बयान करते हैं। तो एक लंबी लिस्ट, बड़ी कार्रवाई, और आप पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करें उससे पहले इस देश के गद्दारों को चिन्हित करना और उनको पनिश करना, ये एक बड़ा टास्क प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है गृह मंत्रालय को और इंडियन फोर्सेस को। तो एक बात तो वो, दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक्शन तो होगा, न्याय तो मिलेगा, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और जो लोग इनके पीछे हैं, इनके जो आका हैं, इनके आका पाकिस्तान है, तो पाकिस्तानियों के ऊपर जो कार्रवाई होगी उसको लेकर के भी मैं आपको बता दूं कि बड़ा प्लान, कोई बड़ी खबर वो बहुत जल्द मिलने वाली है, जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का कलेजा जो है वो फक्र से जो है वो फूलेगा, सर जो है उठा पाएंगे हम लोग। क्योंकि जिस तरह की कायरतापूर्ण रवैया पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, अभी देखिए 3-4 दिन में ये ठंडे पड़ गए, 3-4 दिनों में ये ठंडे पड़ गए। कारण क्या है? पहले तो ये कह रहे थे भाई न्यूक्लियर बम है, तो ये है 130 न्यूक्लियर बम हमारे पास है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनको समझ में आया कि इस तरह के थ्रेट्स जो है, भाई आप ये समझो, ये बच्चों का खेल है न्यूक्लियर बम। ये डरा डरा करके हिंदुस्तानियों को, कांग्रेस के लीडरों को, सेकुलर जमातों को आपने बहका करके रखा कि भाई पागल लोग हैं, वो न्यूक्लियर बम चला देगा तो क्या होगा। ये हेडलाइन आता था कि भाई पाकिस्तान से पंगा मत लो, वो न्यूक्लियर स्टेट है, वो मार देगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। अरे पागल कोई हो गया है तो पागल कुत्ते का इलाज जो है वो डॉक्टर के पास होना चाहिए ना। कुत्ता पागल हो गया, उसको मार दिया जाता है, उसको नष्ट किया जाता है, उसको खत्म किया जाता है। तो ये इलाज जो है उसी स्तर का इस बार होने वाला है। एक बात, जो बात को लेकर के बहुत सारे मन में संशय होता है, भाई कारगिल लड़े हम लोग ना, 3 महीना चला, न्यूक्लियर बम मार दिया क्या? हार के भाग गया? न्यूक्लियर बम चलाया क्या? हम लोग घुस के मारे, उरी के बाद, पुलवामा के बाद न्यूक्लियर बम चला दिया क्या? दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल किसके पास है? वो रूस के पास है। 3.5 साल हो गए यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है, चला दिया क्या? वहां चला दिया क्या? ये कहना न्यूक्लियर बम ये बकवास। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज जो बातें कही वो समझने की है। वो ज्यादा न्यूक्लियर जितना पाकिस्तान करेगा उतना फंसता जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी स्टेज 1, प्रधानमंत्री मोदी ने इस लड़ाई को अलग अलग स्टेज में डाला है। स्टेज 1 देश के गद्दारों को चिन्हित करना, उसके ऊपर कार्रवाई। नंबर 2 एक ग्लोबल लेजिटिमेसी क्रिएट करना, दुनिया भर को यह समझाना, यह बताना कि यह पाकिस्तान ने कराया है और पाकिस्तान के ऊपर हम एक्शन ले। ये दुनिया कहे कि यस इट इज योर लेजिटिमेट राइट, कि ये आपका अधिकार है कि जिस तरह का कुकृत्य किया है। जैसे पूरी दुनिया कैसे खड़ी हो गई इजराइल के साथ,
कि इन लोग हमास वालों ने जो है सिविलियंस के ऊपर उस तरह का अत्याचार किया है, नाउ इट इज योर राइट। दुनिया में कोई कुछ कहा उसको, उसने पूरा का पूरा गजा को जो है वो जमींदोज कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। कोई कहीं से कोई आवाज आई, कोई प्रतिबंध आया नहीं। ये बात अलग है कुछ भाषणबाजी और कोई बयान इधर उधर से आते जाते रहते हैं, लेकिन उसके पास वो लेजिटिमेसी उसको मिल गई कि उसके पास अधिकार है उसको रिटेलिएट करने का। यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान जैसे चींटी को मसलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म आपके साथ है, सत्य आपके साथ है, लेजिटिमेसी आपके साथ है, यह सुनिश्चित करना पड़ता है। जिस तरीके से आज पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी देश एक साथ है, पूरी दुनिया एक साथ है, भारत के साथ है, एकजुट है और मजबूती से लड़ा जाएगा, तो पाकिस्तान को किस तरीके का संदेश जा रहा है? देखिए, संदेश बिल्कुल साथ है कि आप आइसोलेट हो चुके हो। आपने जो कुकर्म किया है, दुनिया आपके साथ नहीं है, और सही बात है, दुनिया आपके साथ नहीं है। आज कैश पटेल का भी आज बयान आ गया, जो FBI के डायरेक्टर है। उससे पहले तुलसी गबार्ड का आ गया, उससे पहले ट्रंप साहब का आ गया। तो आप देखिए, इजराइल हो कि रूस हो कि फ्रांस हो कि इटली हो कि इंग्लैंड हो, सारे देश जो है हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। और यही बात आज प्रधानमंत्री ने कहा कि नाउ वी हैव अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी, कि इस आतंक को खत्म करने की जिम्मेदारी अब भारत के ऊपर आ गई है। क्या कहा उन्होंने कि भारत में हम लोगों को जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स के फोन आए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। दिस इज व्हाट द गेम नंबर 1, स्टेज नंबर 1। अब आप जो कुछ भी करेंगे वो लेजिटिमेट होगा। भाई, लड़ाई तो पांडव भी लड़ रहे थे, कौरव भी लड़ रहे थे, लेकिन क्यों कहते हैं भाई पांडव जो है वो सही साइड है। आप युद्ध करें, बट यू शुड बी ऑन द राइट साइड। आप धर्म के साथ खड़े हों, और यही प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 7 दिन में ये काम किया है। और इसलिए बड़े गर्व के साथ वो इसकी आज उन्होंने घोषणा की। मैं पीड़ित परिवारों को फिर से भरोसा देता हूं कि उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाए। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जिस तरीके से लगातार जो मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है। अभी आज खबर आई कि ब्रह्मोस को ट्रायल में लिया गया है। अलग अलग जगहों से जो नेवी ने ब्रह्मोस का ट्रायल लिया है, बाकायदा उसके वीडियोस जारी हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? कुछ दिन पहले नेवी ने एक गाइडेड मिसाइल का भी परीक्षण किया। आपने देखा कि किस तरह से इंडियन आर्मी ने अपना एक वीडियो बना करके बताया कि वी आर रेडी, वी आर प्रिपेयर्ड, हम लोग अब तैयार हैं। उसी तरीके से एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर इंडियन आर्मी हो, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई इनकी तैयारी हो गई है। अब क्या करना है, कैसे करना है, वो डिटेल्स तो कोई बताएगा नहीं। वो तो बड़े बड़े मंत्रियों को भी मालूम नहीं होगा। लेकिन कब और कैसे होगा, वो हिंदुस्तान में जो लोग इन सब चीजों को देख रहे हैं उनके अनुसार ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री ने आज फिर ये कह दिया कि ये मत समझो कि बस सिर्फ भाषणबाजी चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पानी रोकेंगे, पानी के साथ साथ और भी उसका इंतजाम करेंगे। अब दूसरी चीज, जो ग्लोबल लीडर्स के द्वारा जो संवेदनाएं आ रही है, जो अमेरिका पूरी तरीके से साथ है। कौन लोग साथ हैं? ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोगों की तरफ से, उनकी एजेंसी की तरफ से ये आ रहा है कि ये टेरर अटैक है। FBI का चीफ बोल रहा है टेरर अटैक है तो टेरर अटैक है, इस्लामिक टेररिज्म है तो इस्लामिक टेररिज्म है। कहाँ से आ रहा है? पाकिस्तान से आ रहा है। तो ये FATF में भी ये मामला जाएगा, अब ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। तो अलग अलग स्तर पे प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को कॉर्नर कर रहे हैं, उसको पनिश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच
जो हिंदुस्तान की जनता की एक अपनी भावना है कि मिलिट्रीली इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को इस बार ऐसा जो 1971 में जो काम जो अधूरा रह गया था, जिस तरह से बांग्लादेश अलग हुआ, अब ये टाइम आ गया है कि पाकिस्तान को भी टुकड़े टुकड़े में खंड खंड विखंड किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दे दिया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से देश भर में गुस्से का माहौल है और जिस तरीके से मोदी सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, उसके बाद से पाकिस्तान में भी हलचल तेज हो गई है। रात भर ना वहां के पीएम सो पा रहे हैं और ना ही वहां की सेना सो पा रही है। इस बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरामैन रवि के साथ मैं दिव्या। धन्यवाद।